क्या एनजीओ चलाने वाले फाउंडर या ट्रस्टी सैलरी ले सकते हैं या नहीं, ये लीगल है या नहीं। अगर आप एनजीओ चला रहे हैं या चलाने का लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके बहुत ही काम का है, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपके एनजीओ की टैक्स एग्जम्पशंस कैंसिल कर सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन भाई सिंह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एनजीओ के बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग सवाल पे कि क्या एनजीओ के फाउंडर और ट्रस्टी अपना सैलरी ले सकते हैं या नहीं। इसका सीधा जवाब है कि कोई भी फाउंडर या ट्रस्टी सैलरी ले सकता है, बट इसमें कंडीशन होती है। कंडीशन ये होता है कि कोई भी फाउंडर और ट्रस्टी जब अपने एनजीओ के लिए फुल टाइम काम करता है या किसी पोस्ट पे वर्क करता है, जैसे मैनेजर है, डायरेक्टर है, अकाउंटेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, इस तरह का कोई भी पोस्ट पे अगर वो काम कर रहा है और रियल काम कर रहा है तो उसके लिए उनको सैलरी दी जा सकती है। इसका एक गोल्डन रूल ये है कि काम के बदले पैसा लिया जा सकता है, लेकिन नाम के लिए पैसा नहीं लिया जा सकता है, ये इलीगल माना जाएगा। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स कानून क्या कहता है। तो भारत का इंडियन एक्ट 1961 के तहत सेक्शन 13(1)(c) में ये डायरेक्ट एनजीओ को डायरेक्शन है कि कोई भी एनजीओ अपने फाउंडर या ट्रस्टी को एक्सीड बेनिफिट नहीं दे सकता। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर एनजीओ अपने फाउंडर या ट्रस्टी को एक्सीड यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर सैलरी देता है और बिना काम किए हुए पैसा सैलरी दे रहा है तो ये इलीगल माना जाएगा। लेकिन अगर मार्केट रेट के अकॉर्डिंगली और बिल्कुल काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी उनको दे सकते हैं, ये बिल्कुल लीगल है। अब समझते हैं 5 कंडीशंस। पहली कंडीशंस, फाउंडर और ट्रस्टी रियल वर्क कर रहे हो। सेकंड कंडीशंस, सैलरी रीजनेबल हो, मार्केट के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। थर्ड नंबर, प्रॉपर बोर्ड रिजोल्यूशन होनी चाहिए। फोर्थ नंबर, अपॉइंटमेंट एंड एग्रीमेंट के साथ में होनी चाहिए। 5वां नंबर, हमेशा सैलरी बैंक में और टीडीएस डिडक्शन के साथ जानी चाहिए। अगर ये 5 कंडीशन आप फॉलो कर रहे हैं तो आप सैलरी ले सकते हैं और ये बिल्कुल लीगल है। चलिए अब समझते हैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से। अगर कोई भी फाउंडर या ट्रस्टी फुल टाइम काम करता है और अगर उसके बदले कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर या किसी भी तरह का वो पोस्ट लेता है तो उस पोस्ट की जो भी मार्केट में वैल्यू होती है कि अगर मान लीजिए अकाउंटेंट अगर आपको हायर करनी है, अकाउंटेंट के लिए आपको 30,000 रुपये या 40,000 रुपये में अकाउंटेंट मिल जाएगा। अगर आपका फाउंडर या ट्रस्टी अगर खाली है, अगर वो चाहता है कि हम अकाउंटिंग का काम देख सकते हैं, तो अगर वो फुल टाइम अकाउंटिंग का काम देखता है तो आप उनको 30,000 40,000 रुपये दे सकते हैं, ये बिल्कुल लीगल है। लेकिन अगर वो क्योंकि वो फाउंडर है और ट्रस्टी है तो मार्केट से अगर रेट बढ़ा के मतलब आप उनको 60,000 70,000 1 लाख रुपए अगर दे रहे हैं तो ये इलीगल माना जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो सैलरी होगी वो काम के अकॉर्डिंगली और मार्केट के अकॉर्डिंगली होगा और रीजनेबल होगा, एक्सीड नहीं होगा। एक्सीड होगा वो इलीगल माना जाएगा। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि अपने फैमिली मेम्बर को सैलरी देते हैं विदाउट वर्क, वो भी कैश पेमेंट एंड विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, जो कि इलीगल है। इस तरह का इलीगल एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो इससे आपकी एनजीओ की क्रेडिबिलिटी और आपका टैक्स बेनिफिट दोनों खतरे में आ सकता है। तो इसलिए हमेशा याद रखें, फेयर सैलरी अलाउड है बट फेक एंड एक्सीड सैलरी इलीगल है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो सैलरी लेना बिल्कुल सही है, लीगल है, आप ले सकते हैं। सैलरी बस एक ही कंडीशन में आप नहीं ले सकते, जब आपके ट्रस्ट डीड और बायलॉज में ये मेंशन किया हुआ हो कि आपके ट्रस्टी को हम कोई भी कंपनसेशन नहीं देंगे। इसके लिए भी एक उपाय है। इसके लिए आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा अपने ट्रस्ट डीड और बायलॉज का, जिसमें आपको इस पॉइंट को रिमूव करना होगा। उसके बाद आप सैलरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और बिल्कुल फेयर तरीके से सैलरी ले सकते हैं और रीजनेबल प्राइस जो भी मार्केट का रेट है उसके अकॉर्डिंगली आप सैलरी ले सकते हैं। एक्सीड सैलरी अलाउड नहीं है। अगर आपको एनजीओ से रिलेटेड इसी तरह का प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह का प्रैक्टिकल वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। अगर आपको सैलरी रिजोल्यूशन या अपॉइंटमेंट लेटर का फॉर्मेट चाहिए तो आप हमें कमेंट में यस लिखिए, हम आपको फॉर्मेट देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।